हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रुचि सोया कंपनी के बारे में। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले रामदेव बाबा सीएनबीसी पे आए थे एंड उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि कंपनी के तरफ से, मैनेजमेंट के तरफ से एक डिसीजन लिया गया है जहाँ पे उनको एडिशनल फंड मार्केट से उठाना है, जिसके चलते वो एक फ्रेश इशू लेके आएंगे। तो ऑब्वियसली आपको पता है, कभी भी कोई कंपनी मार्केट में अगर लिस्ट होती है, लिस्ट होने के लिए कंपनी को करना क्या होता है, कंपनी को अपने शेयर्स आईपीओ के थ्रू लॉन्च करने होते हैं। लेकिन अगर कंपनी ने अपने आईपीओ लॉन्च कर दिए हैं, शेयर मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं, उसके बाद भी आपको पैसे मार्केट से उठाने हैं, देन द नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज एफपीओ। एफपीओ को अगर फुल फॉर्म बताएं तो दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। सो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पहली बार के लिए एंड दूसरी बार के लिए हो गया फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। सो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कंपनी पे डिपेंड करता है, कितने बार भी हो सकता है। सो अब की बार कितनी प्राइस पे कंपनी एफपीओ करने वाली है, दैट इज़ नॉट येट डिसाइडेड। ऑब्वियसली कंपनी ने सेबी के साथ में ये फाइल किया है डीएचआरपी। जब निकल के आएगा तो आप सबको पता चल जाए किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जैसा कि आप नॉर्मल शेयर्स बाई करते हो, जैसा कि आप आईपीओ में अप्लाई करते हो, उसी तरह से एफपीओ में भी पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको याद होगा, कुछ समय पहले येस बैंक ने भी अपना एफपीओ लेके आया था। एट दैट स्टेज उन्होंने जो अपना एफपीओ का प्राइस रखा था दैट वाज 8 रुपीज़ पर शेयर। तो हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी एफपीओ आता है तो कंपनी जो शेयर का प्राइस है वो ऐसा फिक्स करती है जो कि मार्केट से डिस्काउंट पे है, तो आपको सस्ते में मिलता है। अगर हम सर्कुलर देखें, कंपनी ने बोला क्या है, तो एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओन बाई रामदेव पतंजलि आयुर्वेद ग्रुप हैज़ रिसीव्ड सिक्योरिटीज एंड स्टॉक एक्सचेंज। तो सेबी में दे हैव टू सेल फ्रेश शेयर्स थ्रू फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो अपने वो जो शेयर्स है वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू करने वाले हैं सेल टू पेयर डेट एंड कट प्रोमोटर शेयर होल्डिंग एज मैंडेटेड बाय मार्केट रेगुलेटर। अब इसका पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन अगर मैं आपको कंपनी के जो डिटेल्स है उसको मैं आपको दिखाऊं, मैं स्क्रीनर के वेबसाइट पे ले चलता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना होगा, कोई भी कंपनी में जो प्रोमोटर्स हैं उनका जो हिस्सेदारी है दैट कैन नॉट बी मोर देन 75%। और इस हिस्सेदारी को कम करने के लिए कंपनी के तरफ से या फिर सेबी के तरफ से जो रूल है दैट इज़ 2 साल के अंदर अंदर लिस्टिंग होने के आपको ये करना पड़ेगा। तो रुचि सोया अगर आप देखो तो ऑब्वियसली रुचि सोया जब टेक ओवर हो गया था, रुचि सोया को पतंजलि ने टेक ओवर किया, उनको जब लिस्ट किया 10-15 रुपए के भाव पे शेयर ट्रेड कर रहा था। लेकिन उसके बाद से आपको पता है इतना मल्टी बैगर रिटर्न इसने बना के दिया है। ऑलमोस्ट हाई लगाया था, आप देखिए 1300-1400 का, अभी ये 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये जो कंपनी है, इस कंपनी की अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको जब इसका टेक ओवर हो गया था रुचि सोया के तरफ से 2019 दिसंबर के आसपास, दिस प्रोमोटर होल्डिंग इज 99%। अब देखिए कंटिन्यूसली 99, 98, 98, 98, 99 ऑलमोस्ट पूरा का पूरा स्टेक होल्डिंग कंपनी के पास है। लेकिन सेबी के तरफ से ये एक मैंडेट नियम है कि अगर कंपनी के शेयर्स अपने प्रोमोटर्स के पास है वो 2 साल तक ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट उनको 25% शेयर्स एफपीओ या फिर कुछ भी हो कहीं से भी उनको मार्केट में फ्री कर देने होते हैं ताकि वो रिटेल के पास चले जाए। तो 75% से ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास किसी लिस्टेड शेयर के नहीं हो सकते। तो दैट इज़ व्हाट द रूल इज एंड दैट इज़ वाई रुचि सोया इज कमिंग अप विथ अ 4,300 crore एफपीओ टू रेज फ्रेश मनी। प्रोसीड्स फ्रॉम एफपीओ विल बी इशूड मेनली टू रिड्यूस रुचि सोयाज डेट। ऑब्वियसली वो अपना जो भी उनका उधार है वो कम करने के लिए, with around 60% of the capital planned to use for that purpose with another 20% earmarked for working capital use। तो उनका जो रोज़मर्रा के जो भी उनके खर्चे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ है, उसके लिए 20% यूज़ करेंगे एंड रेस्ट 20% फॉर जनरल कॉर्पोरेट यूज़। तो ये डेफिनेटली कंपनी की तरफ से एक सर्कुलर निकल के आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सर्कुलर है। एंड आपको पता है रुचि सोया ऑलरेडी डिमांड में है, गोइंग बाई जिस तरह का वो बिजनेस करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ, जिस तरह का उन्होंने रामदेव बाबा ने एक तरह से एक चैलेंज थ्रो किया हुआ है मार्केट में। उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 साल में 1 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैपिटल हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो अचीव करने का टारगेट रखते हैं एंड कहीं ना कहीं ये एक पहला स्टेप है। आई एम डेफिनेटली बुलिश ऑन दिस स्टॉक। इस स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट हमेशा देखने को मिला है एंड गोइंग बाय द ट्रेंड एक मार्केट सेंटिमेंट भी है, लोग इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो आप इस स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हैं। वीडियो का मकसद यही था, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। जब भी इस पर और फर्दर अपडेट्स आएगा मैं कोशिश करूंगा आपको टाइमली अपडेट दे दूं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ एक और नया कंटेंट लेके। टेक केयर।